सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल सच्ची सच्ची खरी खरी सुनाने वाले चैनल महालक्ष्मी की ओर से शाम 8 बजे सादर जय जिनेंद्र के साथ। कल देर शाम हवा उड़ गई कि जिन कथित संत को दुराचार की कोशिश में आरोप थे, उन्हें कपड़े पहनाए हैं, उनके कपड़े उतारे जा रहे हैं, मतलब नई दीक्षा दी जा रही है। एक बार हड़कंप मच गया विद्वत वर्ग के अंदर, जगह जगह सूचनाएं लगी, पर इस बार नहीं मान पाएंगे। हर बार ऐसा ही होता है, आवाज़ उठती है, शांत हो जाती है, फिर एक नया खेल शुरू हो जाता है, अगले का जैसे इंतजार होता है। पर इस बार ठान लिया है विद्वत वर्ग ने, सभी समितियों ने, कि कपड़े नहीं उतारे जाएंगे, पुनः दीक्षा नहीं होगी। और सुनाएंगे इसके बारे में पूरी चर्चा। क्या करना है समाज को, क्या करना है विद्वत वर्ग को, हम नहीं कहेंगे, जो समितियां कह रही हैं क्या पालन करेंगी वे आपस में, इस बारे में बात करेंगे चर्चा रविवार को। जीवन जीना कोई बड़ी बात नहीं है, त्रियंच भी जीते हैं, नारकीय भी अपनी पूरी आयु करके जीते हैं, लेकिन मनुष्य वो है। और उत्तम कुल जब जैन मिल जाता है तो कहते हैं इससे श्रेष्ठतम कुल विरलो को ही समुद्र के अंदर एक सीप की तरह मिल पाता है। और उसको जब हम धन्य बना लेते हैं, श्री राम जी की तरह जीवन जियो और महावीर स्वामी की तरह मृत्यु को महोत्सव बनाओ। इसी तरीके से शिवपाल जी जो तमिलनाडु में डिप्टी कलेक्टर थे, उन्होंने रिटायरमेंट हुआ उनका, और फिर उन्होंने उसके बाद गत 2 अप्रैल को शुल्क दीक्षा ले ली। गुरु नंदिनी जी जो तमिलनाडु में शिष्या हैं हमारे आचार्य श्री वसुनंद जी महाराज की, उन्हीं के मंत्रोच्चार पर 14 अप्रैल को इन्हें पनुरुमलई के अंदर मुनि दीक्षा दी गई। और शायद यह वर्तमान में एकमात्र ऐसे संत होंगे इस समय के, कुछ समय पूर्व के, कि जिन्होंने दीक्षा के बाद एक बार भी आहार ग्रहण नहीं किया। बस दीक्षा ली और चारों प्रकार के आहार का त्याग करके कहते हैं इस जीवन को उत्तमता के साधना के मार्ग पर बढ़ा दिया आगे। पहले डिप्टी कलेक्टर में गृहस्थ के रूप में रहे, ब्रह्मचारी दीक्षा, एलक दीक्षा, शुल्क दीक्षा को सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते मुनि दीक्षा में अब ये देख रहे हैं चारों प्रकार के आहार के त्याग के दृश्य आपके सामने हैं। स्व आत्मनंदी जी महाराज यह आपके सामने किस तरीके से कहते तब त्याग की पराकाष्ठा इस जीवन में गृहस्थ के बाद उत्तमता की चढ़ती है। तो इसी तरह के दृश्य देखकर आत्मविभोर हो जाते हैं, कर्मों की निर्जरा दर्शन करने मात्र से भी होने लगती है। संलेखना यह है उत्तमता की सीढ़ी इस मार्ग पर चढ़ने की। जब हमारा आयु कर्म बिल्कुल खत्म हो रहा हो, असाध्य रोग हो जाए, तब इस संलेखना की सीढ़ी को ग्रहण किया जाता है। और यही आज दिगंबरत्व के अंदर श्रेष्ठतम लक्ष्य कहा जाता है। 14 अप्रैल को इन्होंने दीक्षा के तुरंत बाद चारों प्रकार के आहार का त्याग कर लिया, और उसी के बाद फिर इन्होंने कहते हैं यम संलेखना लेकर 1 2 3 4 आज 9 दिन पूरे हो गए हैं अपने उस तप त्याग की पराकाष्ठा के अंदर। गुरु नंदन जी माता जी संबोधन देती हैं, और भी लोग देते हैं, वैयावृत्ति कर रहे हैं। जानकारी हम तक पहुंचाई है शांत कुमार भैया जी और संजय भैया जी ने। हम यही भावना बातें हैं कि आप अपनी उत्तमता के इस मार्ग में आत्मानंद होकर उस श्रेष्ठ सीढ़ी पर चढ़ जाएं और जल्दी उस लक्ष्य को पा सकें जिसके लिए आपने यह रूप धारा है, यह धारण किया है, यह चारित्र का श्रेष्ठतम मार्ग है। धन्य है। और चैनल महालक्ष्मी सांध्य महालक्ष्मी आपका बारंबार नमोस्तु करते हार्दिक अभिनंदन करता है। आज एक राज्य सरकार बहुत अच्छा खेल खेलती है। एक विभाग होता है मद्य निदेशालय, यानी लोग मद्य शराब का सेवन ना करें इसके लिए लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। और दूसरा होता है कहें मदिरालय, यानी जगह जगह शराब का धंधा शुरू करने के लिए पैसे लो, शराब का धंधा खुलाओ। दिल्ली सरकार खूब कर रही है। एक हमारे जैन मंदिर सड़क के पास खोल दिया गया, स्कूलों के पास, यानी उसमें सारे नियमों की कई बार धज्जियाँ उड़ जाती है। अब आज कहानी बता रहे हैं आपको हम खजुराहो के पास, हमारे अतिशय क्षेत्र के पास, सरस्वती शिशु मंदिर के पास, हनुमान मंदिर के पास एक और मदिरालय खोलने की शुरुआत कर दी है। हम शिवराज जी मुख्यमंत्री से कहेंगे, आप तो कहते हैं मैं जब उठता हूँ अपने दरबार से बाहर निकलता हूँ घर से, तो मैं आचार्य श्री का नाम लेके निकलता हूँ, और जो कोई समस्या आती है उनका ध्यान कर लेता हूँ। अरे वही आचार्य श्री ने कभी भी नहीं कहा कि आप इस तरह के ये मदिरालय खुलने की अनुमति दो। विनम्र अनुरोध, हमारे अतिशय क्षेत्र या किसी भी मंदिर के धार्मिक स्थान के पास इस तरह के शराब के ठेके खोलकर इस तरह की गलत प्रवृत्ति को बढ़ावा मत दीजिए, रोक लीजिए इसको, इस गलत काम को। महावीर स्वामी जन कल्याण के समय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी पहुंचे थे इस पावापुरी पर।
निर्वाण स्थली पर पहुँचे थे हमारे महावीर स्वामी की। और यहाँ पर उन्होंने आके जो पावापुरी मेडिकल कॉलेज था उसका अब नाम कर दिया है महावीर स्वामी मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल, जिससे लोगों को इस छवि से मालूम चले अहिंसा का संदेश जियो और जीने दो के नारे को हम अद्भुत रूप से सही रूप में चरितार्थ कर सकें। गांव वालों ने अपनी ज़मीन दी सहयोग के लिए राज्य को, और 54 एकड़ में अभी विशाल रूप से यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर में एक पहचान बना रहा है आजकल पावापुरी। आज है 22 अप्रैल, जानते हैं दिन आप 1925 में इसी दिन हमारे श्वेत पिछाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनि राज का शेडवाल में 1925 में जन्म हुआ था, यानी आज उनकी 98वीं जन्म दिवस है ना। कितना पावन दिन, जिन्होंने वास्तव में उनके जाने से एक बहुत बड़ा स्थान रिक्त हो गया। हमारे पास उस समय संत वर्ग में भी नेतृत्व था और साथ में शावक वर्ग के भी नेतृत्व उनके द्वारा प्रदान किया था कि ये चल रहे थे साहु अशोक जी, शांति, सब उनकी देन थी। कौन याद नहीं करता महावीर स्वामी के निर्वाण महोत्सव को और श्रवण बेलगोल के महामस्तकाभिषेक को, जो उन्होंने कह के एक नई छवि अलग कर दी थी। राजनीतिक पहचान हो या सामाजिक, दोनों ही जैनों की पहचान थी। पर जैसे वह हमारा सूर्य क्षितिज से निकला, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी खाली जगह हो गई। चैनल महालक्ष्मी व सांध्य महालक्ष्मी आज उनको याद करते हुए हार्दिक विनयाञ्जलि अर्पित करता है। हमारे संत किस तरीके से जब विहार करते हैं, सिंहासन पर बैठते हैं, कैसे उनके नीचे धरा होती है और कैसे छत होती है, यह दृश्य दिखा रहे हैं। कुछ दिन पहले के जब प्रणम्य सागर जी विहार करते, देख लीजिए उनका सिंहासन, यह धरा उनकी सिंहासन बन जाती है और नीला आकाश उनके लिए छत बनकर बन जाता है। यह हमारे दिगंबर संतों की श्रेष्ठतम चर्या का एक नमूना। कुछ दिन पहले के दृश्य दिखा रहे हैं, पर आनंदित करने वाले दृश्य देखते रहिए आप। यह उत्तरी चित्रमूर से, जहाँ पर श्री पार्श्वनाथ जिनालय में देखिए जब रथ की सवारी निकलती है तो कैसे कलश आरोहण होता है, उसके ऊपर लोग किस तरह कर रहे हैं, यह दृश्य देखते ही दग 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 धक धक होने लगता है दिल, और मन में आनंद 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 प्रफुल्लित होता है। किस तरीके से लोग चढ़कर ऊपर शिखर लगाते हैं, यहाँ पर इस रथ के ऊपर है दृश्य बहुत हसीन, लाजवाब, आनंदित। डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े, ये नाम जैन नहीं, अजैन समाज में भी किसी से छुपा नहीं है। तमिलनाडु में तो जन जन के नाम पर है, धर्म स्थल के नाम से नहीं। वहाँ पे सेवा कार्य, विकास कार्य, उत्थान के लिए यह नाम बहुत पहचाना हुआ है। और उनकी धर्मपत्नी हेमावती वी हेगड़े अलग नहीं है। पति 4 कदम तो पत्नी पीछे पीछे ही 4 कदम चलती हैं। और कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत जी मैंगलोर यूनिवर्सिटी में इनको सम्मानित कर रहे हैं डॉक्टरेट की उपाधि से, है ना। यह जोड़ी एक प्रकार से वंदनीय, जैन संत की खास बात, हमारे लिए अभिनंदन की बात। चैनल महालक्ष्मी व सांध्य महालक्ष्मी आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। कल फिर मिलेंगे, सादर जय जिनेंद्र, सुबह 8 बजे कुछ खास लेकर।